यहाँ पर जो है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल लिखा गया है और उन स्थल का जो है खोजकर्ता कौन है और वो स्थल किस नदी किनारे बसा हुआ है और साथ ही साथ उन स्थल की क्या क्या विशेषताएं, सारे चीज को कवर करेंगे। और ध्यान से अच्छे से बारीकी से इस क्लास को समझोगे तो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव समझ लो तुम्हारे मुट्ठी में आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में टेंशन ही ना होगा। ध्यान दो, पहला स्थल लिखा गया हड़प्पा। चूंकि हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई के दौरान सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी। ठीक है, और इसी कारण से हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखते हैं। और हड़प्पा हो गया, हड़प्पा जो है याद रखना वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में है। ठीक है, हालांकि था भारत में ही पहले, जब विभाजित हुआ ना तो ये सब चला गया पाकिस्तान के तरफ। ठीक है, और इधर जो शेष रह गया भारत की तरफ। पहले तो भारत में ही था, क्योंकि खोज कब हुआ है 1921 में। अब भारत विभाजित कब हुआ 1947 में, तो उस समय भारत में ही था। अगर वर्तमान संदर्भ में बात करें तो अभी जो है यह पाकिस्तान में है और जो है पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में। जिला भी पूछ सकता है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इससे निकलेगा, बोले ना। अब पूछ देगा हड़प्पा नगर जो है पाकिस्तान के किस प्रांत में है, पंजाब प्रांत में है, ये तो कल ही पढ़ लिए हैं। उसके अलावा क्वेश्चन पूछ देगा कि हड़प्पा जो है पंजाब प्रांत के किस जिले में है, मांटगोमरी जिले में। किस जिले में है, मांटगोमरी। और पता चल गया हड़प्पा सभ्यता का लोकेशन क्या है। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में है, किस प्रांत से, पंजाब प्रांत से, और किस जिले से, मांटगोमरी जिले से। किस जिले से, मांटगोमरी जिले से। यहां तक क्लियर। अब जो है हम बढ़ते हैं आगे रिवर के तरफ। ठीक है, नदी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे बसा हुआ था, तो रावी नदी। और जो है जब नदी पता चल गया, देखो हड़प्पा में क्लियर, देश पाकिस्तान, प्रांत हो गया पंजाब, जिला हो गया मांटगोमरी। अगर नदी की बात करें, रावी नदी। कौन सा नदी, रावी नदी। क्लियर। अब चलते हैं खोजकर्ता की तरफ, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल था, प्रथम स्थल था हड़प्पा, उसका खुदाई किसने करवाया, उत्खनन किसने करवाया, किसके द्वारा किया गया। तो याद रखना हड़प्पा का खोजकर्ता का नाम है दयाराम शाहनी। ठीक है, इसका पूरा नाम कभी कभी राय बहादुर दयाराम शाहनी भी लिखा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज मत करना है। और यह जो है दयाराम शाहनी के द्वारा हड़प्पा जो 1921 ईस्वी में खोजा गया था। कब खोजा गया था, 1921 ईस्वी में। क्लियर। अब चलते हैं इन स्थल की, हड़प्पा की क्या क्या विशेषताएं थी। पहली विशेषता तो ये क्वेश्चन बनेगा, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया, हड़प्पा। ठीक है, चूंकि ये प्रथम स्थल था, लिखे नहीं है, याद रखना है। हड़प्पा का कौन सा स्थल था, प्रथम स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का। उसके अलावा लिखा गया अन्न भंडार। पता है ना, पिछले क्लास में जब पढ़ रहे थे अन्नागार में, ठीक है, तो बताए थे कि हड़प्पा से जो है 12 धान्य कोठर खोजा गया। ठीक है, जो कि 2 कतार में 6 की संख्या में। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में अन्नागार मिला है, कहां से, हड़प्पा नगर से। याद रखना, और कहीं पर नहीं मिलेगा। नहीं, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन पूछेगा कि अन्न भंडार यानी अन्नागार का अवशेष जो है साक्ष्य कहां से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं। और साथ ही साथ एक दो क्वेश्चन और है इसमें इंपोर्टेंट पूछा जाता है। एक पूछा जाएगा कांसे का दर्पण। कांसे जो है तांबा और टीन मिलाकर बनता है कांसा। और चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता क्या था, कांस्य युगीन सभ्यता था, उसे लोहे का जानकारी नहीं था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का नहीं था। इसमें क्या करता है, सबसे पहले कौन सा धातु खोजा गया था, तांबा। कौन सा, तांबा। इसलिए हड़प्पावासी जो है तांबा और टीन मिलाकर यानी कांसे का इस्तेमाल करता था। तो कांसे के दर्पण का अवशेष जो है हड़प्पा से मिले हैं। साथ ही साथ यानी RS-37 कब्रिस्तान कहां से मिले हैं, हड़प्पा से। याद रखना, अभी आगे बताएंगे, विभिन्न जो है शहरों में अलग अलग तरह की परंपराएं थी। हड़प्पा में जो है सबको दफनाया जाता था, दफनाए जाने का अवशेष मिला है। वहीं अगर मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो में जो है इसको जलाया जाता था। ठीक है, याद रखना, तो आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है RS-37 नाम का एक कब्रिस्तान मिला है। क्वेश्चन पूछ देगा, बहुत इंपॉर्टेंट। RS-37 कब्रिस्तान कहां से मिला है, हड़प्पा से मिला है। ठीक है, उसके अलावे जो है अब श्रमिक आवास, श्रमिक आवास का भी अवशेष हमें कहां से मिले, हड़प्पा से। उसके अलावे जो है ठोस पहिए वाली गाड़ी। ठीक है, लेख युक्त बर्तन। लेख युक्त बर्तन का मतलब ये हुआ कि अभी के जमाने में क्या देखते हैं, बर्तन को खो जाने के डर से जो है ना उसमें लिखवाता है, ऐसे करके लिखने वाला था और उसको गड्ढा गड्ढा करके लिख देता है। पेंट से लिखेगा तो जैसे गर्म में जाएगा तो पिघलिए जाएगा, इसलिए उसको उसी में छेद कर करके। जैसे कि अभी तो इसका प्रचलन समाप्त हो गया, लेकिन कुछ साल पहले, 20 साल पहले ले लो, तुम लोग के मम्मी पापा के जमाने में, दादा दादी के जमाने में ऐसा किया जाता था। ठीक है, अभी भी एक दो बर्तन होगा घर में रखा, उसमें लिखा हुआ होगा ना, तो ऐसा होता है कि लेख युक्त बर्तन उसी को बोलेंगे, मतलब बर्तन में जो है लिखा हुआ रहता था। तो लेख युक्त बर्तन हमें जो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। उसके अलावे जो है
तांबे की मुहरें, उसके अलावा गेहूं और जौ की भूसी। इससे क्या पता चलता है? देखो, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य फसल था गेहूं और जौ, ठीक है। हालांकि चावल का प्रमाण बहुत ही कम मिला है, लोथल से मिला और रंगपुर से मिला है, आगे चर्चा करेंगे। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा वासियों का प्रमुख फसल कौन सा था, गेहूं और जौ, कौन कौन सा? गेहूं जौ, कौन कौन सा? गेहूं और जौ। तो गेहूं और जौ जो है इनका मुख्य फसल था, तो इनका भूसी का प्रमाण मिला हड़प्पा से। उसके अलावा खरगोश के चित्र वाली मुद्राएं, याद रखना इस चीज को। क्वेश्चन पूछेगा कि मुद्रा पर जो है खरगोश का जो चित्र बना हुआ है कहां से मिला है, ठीक है, हड़प्पा से मिला है खरगोश का चित्र वाला मुद्रा। तो हम क्या समझे, हड़प्पा कंप्लीट समझ गए। हड़प्पा के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि यह जो है पंजाब प्रांत में पाकिस्तान से मिले हैं, ठीक है, मांटगोमरी जिले से। अब इसकी नदी की बात करें तो रावी नदी, इसका उत्खनन करता जो है दयाराम साहनी, और इसका खोज जो है 1921 में किया गया। अब इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या रखना है, यहाँ पर प्रमुख क्वेश्चन कम में बनेगा, इसके अलावा और याद हम ज्यादा लिखा दिए हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि इसके अलावा जो हो गया अन्न भंडार यहाँ से मिले हैं, कांसे का दर्पण, R37 कब्रिस्तान का अवशेष मिला है, उसके अलावा जो है श्रमिक का आवास मिला है, ठीक है। उसके अलावा देखो ठोस पहिए वाली गाड़ी, लेख युक्त बर्तन, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट बन गया, लेख युक्त बर्तन। उसके बाद अन्नागार, R37 कब्रिस्तान, ठीक है, ये क्वेश्चन इससे बनेगा। और तांबे की मुहर, और गेहूं और जौ की भूसी का प्रमाण, खरगोश का चित्र वाले जो है मुद्रा, इतना चीज मिला है कहां से? हड़प्पा से। अब अगला स्थल देखते हैं मोहनजोदड़ो। तुम लोग को पता होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है जुड़वा राजधानी कहलाती थी, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो प्रमुख स्थल था व्यापार की दृष्टि से, एक तरह से समझ। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, वहां पर कृषि कार्य कम होते थे, क्या होता था? व्यापार होता था। ऐसे भी जानते हैं नगरों में क्या होते हैं, नगर जो है व्यापार प्रधान होता है, वहां पर कृषि कार्य नहीं होता, तो यहाँ पर व्यापार होता था। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों क्या कहलाता था? जुड़वा राजधानी, ठीक है। और हड़प्पा देखो, मोहनजोदड़ो जो है ना, इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। साथ ही साथ मोहनजोदड़ो के आसपास जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी जब बहती तो उसके आसपास का जमीन जो था बहुत ही उपजाऊ था, इसलिए इसको जो है सिंध का बाग भी कहा जाता है। क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा सिंध का बाग किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। और मृतकों का टीला भी किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। क्लियर है? चलो मोहनजोदड़ो पहले स्थिति लोकेशन देखते हैं। मोहनजोदड़ो जो है यह भी हमें पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं, सिंध प्रांत से। पंजाब में एक पढ़े थे हड़प्पा, पिछले क्लास में हो गया क्लियर। और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले से हमें मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले, मोहनजोदड़ो स्थल मिले। और मोहनजोदड़ो क्या क्या विशेषता बताए? मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला भी कहा जाता है, और साथ ही साथ इसे सिंध का बाग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके आसपास की जो है भूमि थी बहुत ही उपजाऊ थी, इसलिए इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है, ठीक है। अब अगर इसकी स्थिति की बात करें, इसकी नदी जो है, यह जो है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे बसा हुआ था। याद रखना, इसे भी सिंध जिला, सिंधु नदी, ठीक है, सिंध प्रांत और सिंधु नदी। सिंध प्रांत इसलिए बोले क्योंकि सिंधु नदी बहता था ना, आसपास का सबको हम उस प्रांत को सिंध नाम रख दिए हैं। वर्तमान में भी सिंध है, अभी भी वही नाम है। चूंकि सिंधु नदी बहती थी उसलिए उस इलाके को क्या नाम रख दिए? सिंध। और सिंध हो गया तुम्हारा प्रांत, और जिला हो गया लरकाना, और नदी कौन सा हो गया? सिंधु। आगे बढ़ते हैं, इसके अगर उत्खननकर्ता की बात करें तो राखल दास बनर्जी, संक्षेप में इसको कहते हैं RD बनर्जी, भी कहीं कहीं रहेगा, फंसना मत। क्या नाम रहता है? RD। हम भी क्वेश्चन बैंक उठा के देखोगे ना, कहीं कहीं RD बनर्जी था। हम लोग जब पढ़े थे तो उसमें स्टडी टाइम में होता था, तो इसी का शॉर्ट नेम है। तो याद रखना, मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता कौन थे? राखल दास बनर्जी या फिर RD बनर्जी। RD बनर्जी को जो है मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? 1922 में, ठीक है, 1922, 1922 में। यहां तक क्लियर? मोहनजोदड़ो की विशेषताएं देखें, उससे पहले क्या क्या समझे कि पाकिस्तान के अंतर्गत है, सिंध प्रांत में, ठीक है, लरकाना जिले में। कहां पर? लरकाना जिले में। उसके बाद जाने यह जो है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे बसा हुआ था, और साथ ही साथ इसके उत्खननकर्ता जो है राखल दास बनर्जी या RD बनर्जी थे। इसको जो है मोहनजोदड़ो का अवशेष 1922 ईस्वी में मिले। क्लियर यहां तक? अब देखते हैं इनकी विशेषताएं। विशेषता क्या था? यहां से जो है बार बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशाल स्नानागार, ठीक है, विशाल स्नानागार क्वेश्चन पूछेगा। चूंकि सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदड़ो, विशाल स्थल था मोहनजोदड़ो, इसलिए विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। नृत्य करती हुई मूर्ति जो है, कांसे की मूर्ति कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। पुरोहित की मूर्ति, इससे ये अंदाज लगाया जाता है कि शायद
सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहितों का शासन होगा। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं, महाविद्यालय का भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, याद रखना महाविद्यालय। उसके बाद जो है एक श्रृंगी पशु वाली मुद्रा है, बहुत इंपॉर्टेंट था, एक धार्मिक दृष्टि से भी। उसके अलावा 1398 मुहरें हैं, बहुत विशाल मात्रा में, याद रखना। यहाँ तो तांबे का मोहर मिला, ठीक है, कहाँ था, तांबे का मोहर हड़प्पा से, लेकिन यहाँ से 1398 मोहरें मिला है, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। सब चीज विशाल मात्रा में मिल रहा है। उसके अलावा जो है पानी का जहाज, पानी का जहाज भी हमें कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से। हाथी दांत की तराजू, तो मोहनजोदड़ो कंप्लीटली समझ गए। क्या क्या समझे, मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है और यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। उसके अलावा इसका उत्खनन करता राखालदास बनर्जी। इसको राखालदास बनर्जी को 1922 ईस्वी में क्या मिले, मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले, उसकी खुदाई किया। उसके अलावा विशेषताएं अगर देखें तो वहाँ पर विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। उसके अलावा जो है कांस की नर्तकी, उसके बाद पुरोहित का मूर्ति, महाविद्यालय, एक श्रृंगी वाली मुद्राएं। ठीक है, उसके बाद 1398 मोहरें, एक दो नहीं बल्कि 1398 मोहरें, इतना मोहर मिला। अब पानी का जहाज, हाथी का दांत का तराजू जो मिला है, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। अब यहाँ तक हम कंप्लीट समझ गए। अब आगे आते हैं लोथल। पता है ना, लोथल जो है गुजरात के अंतर्गत है। ठीक है, गुजरात में, और गुजरात कहाँ है, भारत में। तो इसका लोकेशन लोथल का क्या है, यह गुजरात में है, अहमदाबाद जिले में। कहाँ पर, अहमदाबाद जिले में, गुजरात राज्य में। ठीक है, और यह जो है भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। बहुत बार क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है, या अदर बोर्ड भी है ना, पूछा गया है कि लोथल जो किस नदी किनारे बसा हुआ था, भोगवा नदी किनारे। ठीक है, और इसका जो खोज करता है SR राव है। कौन है, SR राव। और इसको जो है लोथल का अवशेष कब मिले हैं, 1957 में। कब मिले, 1957 में लोथल के अवशेष। अब इनकी विशेषताएं, दो चार विशेषताएं, उतना नहीं है। मुख्य रूप से याद रखना, लोथल का प्रमुख विशेषता एक ही विशेषता था कि यह लोथल जो है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के पत्तन था, गोदीवाड़ा था, जिसको हम लोग बंदरगाह भी बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है गोदीवाड़ा या पत्तन। तो क्वेश्चन पूछेगा, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल पत्तन था या बंदरगाह था, लोथल। कौन था, लोथल। उसके अलावा जो है चावल का प्रमाण हमें लोथल से मिले। चावल के प्रमाण कहाँ से मिले, चूंकि हम बताए कि गेहूं और जौ सिंधु के निवासी, सैंधव निवासियों का प्रमुख फसल था, और यह जो है चावल का प्रमाण जो बहुत ही सीमित मात्रा में मिले, इसलिए इसके क्वेश्चन बनता है कि चावल का प्रमाण कहाँ से मिला है, लोथल से। इसके अलावा एक और है रंगपुर, वहां से भी मिले। तो मुख्य रूप से याद रखना है चावल के प्रमाण कहाँ कहाँ से, लोथल और रंगपुर से। ठीक है, उसके बाद अग्निकुंड के, उसके बाद 3 युगल समाधि। ध्यान दो चीजों को, 3 युगल समाधि। युगल मतलब होता है जोड़ा, मतलब 2 लाश को एक साथ दफनाया जाता था। ठीक है, 3 गो ऐसा मिला, यानी कि 6 गो समाधि। ठीक है, 3 समाधि मिला है। युगल समाधि मतलब जोड़ा जोड़ा, जैसे सती प्रथा नहीं होता था प्राचीन काल में, जैसे पति मारा पत्नी को भी साथ में जला दिया जाता था। लेकिन ऐसा बात नहीं है, कैसा प्रमाण, ऐसा नहीं है कि पत्नी को ही दफनाया जाता था, बल्कि कोई होता था। लेकिन युगल समाधि का अवशेष मिला है। क्वेश्चन पूछेगा कि कितने युगल समाधि का अवशेष मिले हैं, 3 युगल समाधि। युगल का मतलब 2 लाश को एक साथ दफनाया जाता था, कहाँ से, लोथल से। उसके अलावा घोड़े की ऋण मूर्तियां, मृण मूर्तियां, मृण मतलब मिट्टी का मूर्ति। जब मिट्टी की मूर्ति पका देते थे ना, उसको कहा जाता था टेराकोटा। क्या कहा जाता था, टेराकोटा। ठीक है, तो टेराकोटा की मूर्ति जो है घोड़े का बना हुआ था, तो इसका प्रमाण भी हमें लोथल से मिले हैं। उसके बाद आटा पीसने की चक्की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आटा पीसने की चक्की पर प्रकाश किसने डाला था, अर्नेस्ट मैकेन। किसने डाला था, अर्नेस्ट। यही अवतल चक्की है। ठीक है, अवतल चक्की जिस पर आटा पीसा जाता था। यह जो आटा पीसने का चक्की हमें कहां से मिले हैं, लोथल से। उसके अलावा जो है मनकों का कारखाना, मन का कहा जाता है छोटा छोटा जेवर उबर बनाने वाला कारखाना, कहां से मिले, लोथल से। ठीक है, तो लोथल भी हम कंप्लीट कर लिए। बोर्ड को मत देखो, लोथल के अंतर्गत क्या जाने। लोथल जो है गुजरात राज्य में, अहमदाबाद जिले में, यह भोगवा नदी किनारे, और इसका खोज जो है SR राव ने किया। कब, 1957 में। विशेषताएं में क्या देखे, लोथल एक पत्तन था, बंदरगाह था, साथ ही साथ यहाँ से चावल के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, चावल के प्रमाण के साथ जो है 3 युगल समाधियां। उसके बाद अग्निकुंड के भी प्रमाण हमें लोथल से मिले हैं। और घोड़े की मृण मूर्तियां, अवतल चक्की यानी कि आटा पीसने वाली चक्की का प्रमाण हमें भी कहां से मिला है, लोथल से। उसके अलावा जो है मनकों का कारखाना लोथल से मिले हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया। उसके बाद जाते हैं कालीबंगा। कालीबंगा याद होगा, पिछले क्लास में बताए थे कालीबंगा। यह जो है राजस्थान में 2 स्थल पड़े थे, कालीबंगा और बालाथल। कौन कौन सा, कालीबंगा और बालाथल।
कालीबंगा में क्या क्या पढ़े थे? यह जो है काली, और काली नाम से याद आ जाता है कि यहाँ पर जो है काली चूड़ियां मिली थी, ठीक है। काली, काली तुम्हारा हो गया देवी देवता है, इसको पूजते हो, साथ ही साथ गंगा नदी इसको भी पूजने। और सरस्वती, काली तुम्हारा हो गया, इसका भी पूजा करते हो, साथ ही साथ सरस्वती जो है ये भी एक देवी है, इसका भी पूजा करते हो, ठीक है। याद रखना इस चीज को रिलेट करके, नदी याद हो जाएगा एकदम से आराम से। सरस्वती नदी जो है पहले बहती थी, अभी नहीं है, इस विलुप्त हो चुकी है, ठीक है, सूख गया है, याद रखना, पहले था ही। तो याद रखना कालीबंगा का लोकेशन क्या है? कालीबंगा जो है राजस्थान के गंगानगर जिले में, किस जिले में? गंगानगर जिले में। और ऐसे भी याद रखना काली सरस्वती दोनों का हम पूजा करते हैं, काली और सरस्वती का। कालीबंगा कहाँ से, किस नदी किनारे? सरस्वती नदी किनारे, ठीक है। और इसका दूसरा नाम कभी कभी घग्घर नदी मिलता है, क्या मिलता है? घग्घर नदी, कम सब मिलेगा। उसके बाद इसका उत्खनन करता बताए थे लाल एवं थापड़, बीवी लाल एवं थापड़ था। इसके इसमें जो है ट्रिक बताए थे, लानी थी काली चूड़ी और ले आए लाल चूड़ी, और साथ में लग गया थापड़, तो बीवी लाल एवं थापड़ इसके कौन थे? उत्खनन करता। अब इनकी विशेषताएं क्या क्या है? जुते हुए खेत के साक्ष्य, जब देखो हल से जुताई होता है तो खेत में ऐसे ऐसे करके लाइन बनता है, एक बनता है ना, तो हल के जुते हुए प्रमाण, खेत का प्रमाण, हल नहीं बल्कि हल से जुते हुए खेत का प्रमाण हमें कहां से मिला है? कालीबंगा से, ठीक है। और हवन कुंड, हवन कुंड जो है कहां से मिले हैं? एक हो गया तुम्हारा लोथल, और साथ ही साथ कालीबंगा, दोनों से मिले हवन कुंड, जिसको हम लोग अग्नि कुंड भी कहते हैं, जिसमें हवन वन यज्ञ में किया जाता है। उसके अलावा जो है चूड़ियां, काली चूड़ियां मिली थी, पता है तुम लोग को, बता दिए, कालीबंगा से काली चूड़ियां मिली थी। उसके बाद भूकंप के साक्ष्य, देखो मार्शल महोदय क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता का विनाश का एक कारण भूकंप भी है, ठीक है। तो भूकंप का साक्ष्य जो है कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से। उसके बाद जो है बेलनाकार मोहरें, बेलनाकार अगर मोहर की बात करें तो कहां से मिला है? कालीबंगा से। उसके बाद अलंकृत फर्श, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलंकृत फर्श का मतलब फर्श में जो डिजाइन बना हुआ होता है ना, आजकल जो बनाते हैं बिल्डिंग उल्डिंग बनाते हैं, नीचे ने डिजाइन बना देते हैं फर्श पे, कालीबंगा से अलंकृत फर्श यानी डिजाइन वाले फर्श का प्रमाण मिला, कहां से? कालीबंगा से। तो याद रखना चीज को। कालीबंगा में क्या क्या पढ़े? यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, और साथ ही साथ यह जो है सरस्वती नदी के नदी किनारे है। इसका ट्रिक कैसे याद किए करते हो? काली माँ का भी पूजा करते हो, सरस्वती का भी पूजा करते हो, तो रिलेट करके याद रखेंगे। इसका उत्खनन करता भी पता ही है, लाल एवं थापड़। उसके अलावा विशेषताएं क्या क्या है? यहाँ से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, उसके अलावा हवन कुंड, काली चूड़ियां मिली है, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, और बेलनाकार मोहरें, और साथ ही साथ अलंकृत फर्श का भी साक्ष्य मिला है, कहां से? कालीबंगा से, ठीक है। ये तो अब आते हैं पांचवा स्थल है हमारा राखी गढ़ी, ठीक है। राखी गढ़ी जो है यह जो है हिसार हरियाणा में है, ठीक है। हरियाणा में जो है हिसार जिले में, याद रखना हिसार क्या है? जिला, हिसार जिला हरियाणा में है, ठीक है, राखी गढ़ी। उसके बाद यह जो है घग्घर नदी किनारे बसा हुआ था, और इसका उत्खनन करता सूरजभान है। इसमें एक तरीका है, ट्रिक है याद करने का, कि देख रहे हैं राखी गढ़ी, राखी क्या होता है? कहीं ना कहीं उसका आकार जो है ना सूर्य के तरह गोल होता है, राखी जो बनते हैं सूर्य की तरह क्या होता है? गोल होता है। तो राखी गढ़ी का खोज किसने किया? सूरजभान ने। किसने किया है? सूरजभान। तो याद हो गया सबको, जो है ना रिलेट करके याद रखो, एकदम ट्रिक के तरह याद हो जाएगा, ठीक है। राखी गढ़ी क्या जाने, यह हिसार जिले के हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा स्टेट में, और यह जो है घग्घर नदी के किनारे। इसका उत्खनन करता सूरजभान। क्या बताए कि राखी जो है सूर्य के आकार का गोल होता है, सूरज की तरह कहीं ना कहीं, उसी तरह से याद रखना सूरजभान, राखी जैसे सूर्य को देखेंगे राखी गढ़ी, क्लियर है, ठीक है। हमें कभी नहीं बोलना है, तो हो गया। उसके बाद इसका विशेषता क्या क्या था? देखो यहाँ पर भारत में से सबसे बड़ा नगर, क्या बताया था पिछली क्लास में? अगर क्वेश्चन पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। अगर कहेगा भारत के संदर्भ में बात करेगा, क्वेश्चन पूछेगा भारत में सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा है? तो राखी गढ़ी। पूरे सभ्यता का बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो। अगर ओनली इंडिया का बात करेंगे, सिर्फ भारत का, तो राखी गढ़ी सबसे बड़ा भारत में प्राप्त स्थलों में से, ठीक है। और यहाँ से जो है ताम्र उपकरण भी मिले हैं, हालांकि ताम्र उपकरण हमें हड़प्पा से भी मिले थे, ठीक है। इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये सब कॉमन चीज वाला नहीं पूछता है, जो खास है उससे पूछता है। तो तुम लोग जो है राखी गढ़ी को अच्छे से समझ गया। राखी गढ़ी जो है हिसार हरियाणा में है, और यह घग्घर नदी किनारे। इसका उत्खनन करता जो है राखी, और इस सूरज सेम है तो सूरजभान। और इसका क्या विशेषता? यह जो भारत में प्राप्त स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है, कौन सा? राखी गढ़ी। और यहाँ से ताम्र उपकरण भी प्राप्त हुए। अब अगला है तुम्हारा चन्हू दरो, ठीक है। तो चन्हू दरो जो है यह सिंध पाकिस्तान में है, पढ़े थे सिंध प्रांत में 3 स्थल पढ़े थे, मोहनजोदड़ो, चन्हू दरो, कोट दीजिए ना।
तो यह जो है चन्नू दरो सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। यह जो है सिंधु नदी किनारे, किस नदी किनारे, तीनों स्थल सिंध प्रांत का सिंधु नदी से ही मिले हैं, याद रखना इस चीज को। जो 3 स्थल प्राप्त हुए किन नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे। कौन कौन सा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदरो और कोट दीजी। तीनों का अगर नदी पूछे तो कौन सा, सिंधु। तो चन्नूदरो जो है सिंधु नदी किनारे, और इसका उत्खनन करता मैके व मजूमदार। इसको अर्नेस्ट मैके बोलते हैं, पूरा नाम अर्नेस्ट मैके। वही यह जो है अर्नेस्ट मैके, वही अर्नेस्ट मैके है जिसने अबतल चक्की के बारे में प्रकाश डाला है। और अबतल चक्की हमें कहाँ से मिले हैं, लोथल से मिले। तो याद रखना कि चन्नूदरो का उत्खनन करता 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन सा, मैके एवं मजूमदार। उसके अलावा इसकी क्या विशेषता है, याद रखना, जैसे ब्यूटी पार्लर होता है ना, याद रखने के लिए याद रख लो, चन्नूदरो ना उस काल का ब्यूटी पार्लर था। कहने मतलब जितना भी सजावट का, पॉलिश उलिश का, मेकअप का सामान था, चन्नूदरो में बिकता था, ठीक है। और मन के बनाने का कारखाना, जेवर जेवरात सब जो है वहीं बनता था। तो याद रख लिया ट्रिक के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है ब्यूटी पार्लर कौन सा स्थल था, चन्नूदरो, क्योंकि चन्नूदरो से ब्यूटी पार्लर में जो सारा सामान रहता है वहीं पर मिला है अवशेष, कहां से, चन्नूदरो। कौन कौन सा हो गया, मन के बनाने का कारखाना, जेवर सब बनाने का, कंघा हो गया, लिपस्टिक हो गया, काजल, पाउडर, मतलब जितना भी है मेकअप का सामान सारा का सारा कहां मिला है, चन्नूदरो से, और कहीं से नहीं। तो इसको हम सीख गए। ऐसे याद रखे कि चन्नूदरो से जो है, चन्नूदरो से सिंधु घाटी सभ्यता क्या था, ब्यूटी पार्लर था, ठीक है, ब्यूटी पार्लर था, कौन, चन्नूदरो। वहीं से सारा सारा सामान मिला है। क्लियर, चन्नूदरो तुम लोग के दिमाग में, कैसे, चन्नूदरो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से प्राप्त हुआ, ठीक है। और किस नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे। इसका उत्खनन करता मैके व मजूमदार है, मैके मजूमदार सेम सेम है। उसके अलावा इनकी विशेषताएं क्या क्या है, वहां से मन के बनाने कारखाना, लिपस्टिक, कंघा, पाउडर का प्रमाण मिला है। क्यों, क्योंकि जानते हैं ब्यूटी पार्लर कहाँ था सिंधु निवासियों का, चन्नूदरो। ऐसे था ना, सिर्फ याद करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बनवाली, इसमें ज्यादा विशेषता नहीं है। बनवाली जो है, ठीक है, हिसार हरियाणा से प्राप्त हुए। हिसार हरियाणा, दो राखीगढ़ी और बनवाली, जैसे इसमें बताए थे हरियाणा से ही दोनों प्राप्त हुए। इसमें ट्रिक बताए थे, हरियाणा में भगवान का नाम लेकर राखी बनवाली, ठीक है, बंधवाली। तो कहने का मतलब हरियाणा में राखीगढ़ी, बंधवाली, भगवानपुरा। तो बनवाली और राखीगढ़ी कहां से, हरियाणा से, किस जिले से, हिसार जिले से, ठीक है। और यह जो है सरस्वती नदी किनारे, किस नदी किनारे, सरस्वती। उसके बाद इसका जो उत्खनन करता है रविंद्र सिंह बिष्ट, कौन है, रविंद्र सिंह बिष्ट। और इसका एक ही विशेषता है कि यहां से जो है मिट्टी के हल मिले हैं, याद रखना। मिट्टी का हल बताया कि मिट्टी का जो खिलौना होता है उसको अगर पका दिया जाता था तो उसको टेराकोटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेराकोटा। तो वही पका हुआ मिट्टी के हल का प्रमाण जो है बनवाली से। एक बात, काली बंगाल से वहां हल से जुते हुए खेत के प्रमाण, यानी खेतों में जो दाग होता है ऐसे ऐसे करके लाइन जो बनता है, यह हमें काली बंगाल से प्राप्त है, काली बंगाल से। अगर हल पूछिए, हल का मिट्टी, ठीक है, मिट्टी का हल बना हुआ जो मूर्ति था कहां मिला है, बनवाली से, ठीक है। अरे बनवाली बना लो, मिट्टी का हल बना लो, ठीक है, ऐसे याद रखो। मिट्टी का खिलौना बनाते हैं ना, तो मिट्टी का क्या बना लेना है, हल बना लेना है। मिट्टी का हल बनाना है, मिट्टी का खिलौना बनाना है, तो बनाना मतलब बनवाली, ठीक है, मिट्टी का हल बनवाली। तो क्लियर हो गया तुम लोग का बनवाली। हिसार हरियाणा से प्राप्त हुए हैं। इसका जो है यह सरस्वती नदी किनारे उत्खनन करता रविंद्र सिंह बिष्ट। उसके अलावा इसकी विशेषता यहाँ पर हल का प्रमाण मिला है, ठीक है, हल का क्या मिला है, मूर्ति मिला है, ठीक है। उसके बाद रोपड़, बताया रोपड़ जो है पंजाब में है। पंजाब में 2 स्थल पड़े थे, रोपड़ और शंघौल, ठीक है। तो रोपड़ जो है वर्तमान में रूपनगर में पंजाब से प्राप्त हुए हैं। और यह जो है सतलज नदी किनारे, किस नदी किनारे, सतलज। इसका उत्खनन करता यज्ञदत्त शर्मा है, कौन है, यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है। और यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिले, ज्यादा यहाँ का विशेषता नहीं, क्या मिला है, तांबे का कुल्हाड़ी, कहाँ से, रोपड़ से, ठीक है। तो रोपड़ क्लियर हो गया, यह पंजाब प्रांत के, ठीक है, रोपड़ जो है पंजाब प्रांत से हमें प्राप्त हुआ है। रूपनगर से, वर्तमान में रूपनगर है पंजाब में, वहीं से प्राप्त हुए हैं। और सतलज नदी के किनारे इसका उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। और वहां से क्या मिले हैं, मात्र तांबे की कुल्हाड़ी। आगे बढ़ते हैं, अगला स्थल है हमारा रंगपुर, ठीक है, रंगपुर। यह जो अहमदाबाद गुजरात में है। बताए थे कि अब तक ज्ञात स्थलों में सबसे ज्यादा स्थल भारत में कहां से खोजे गए, गुजरात से, ठीक है ना, कल पर रहते। तो गुजरात से ही ये भी रंगपुर भी मिला है, ठीक है, अहमदाबाद। इसका जो है ये कौन नदी के, माबर या भा नदी किनारे अवस्थित था। और इसका जो है एस.आर. राव, इसका उत्खनन करता कौन है, एस.आर. राव। यहाँ से जो है धान के भूसी, ये क्वेश्चन एक पूछेगा, वीवीआई क्वेश्चन हो गया इंपोर्टेंट। इसके अलावा ज्वार और बाजरा का भी मिला है, लेकिन इंपोर्टेंट याद रखना, धान के भूसी कहाँ से, रंगपुर। तो अगर कहेगा चावल का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के किन किन स्थलों से मिले हैं, एक हो गया तुम्हारा लोथल, दूसरा रंगपुर। ये कौन पढ़े थे पिछले क्लास में,
लोथल, और यहाँ पर क्या है, रंगपुर। उसके अलावा अगला हो गया तुम्हारा धौलावीरा। धौलावीरा भी कहाँ से मिले हैं, गुजरात, ठीक है। गुजरात में भारूच जिला है, भारूच, कौन सा जिला है, भारूच। भारूच जिले के जो है गुजरात से प्राप्त हुए धौलावीरा। और यह जो लूनी नदी किनारे, किस नदी किनारे, लूनी। और इसका जो है रविंद्र सिंह बिष्ट, यही रविंद्र सिंह बिष्ट जिसने बनावली का खोज किया, वही रविंद्र सिंह बिष्ट जो है धौलावीरा का भी खोज करता है। इसका विशेषता यही था, यह जो है बाकी अन्य स्थल जो था 2 खंडों में विभक्त था, लेकिन यह नगर जो था 3 खंडों में विभक्त था। और साथ ही साथ जो है लकड़ी की नाली प्राप्त हुआ है हमें, कहाँ से, धौलावीरा से लकड़ी की नाली। और सबसे व्यवस्थित जल निकास प्रणाली धौलावीरा की ही थी, ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं, लास्ट हमारा स्थल है सुरकोटदा, ठीक है। सुरकोटदा या सुतकोटदा दोनों चलता है। सुरकोटदा जो स्थल है गुजरात के कच्छ क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, और यह समुद्र के किनारे बसा हुआ था, ठीक है। यह भी सरस्वती नदी किनारे। और इसका जो है जगपति जोशी, इसमें भी एगो ट्रिक है, ठीक है। अब तुम लोग गणपति का नाम सुना होगा, गणपति कहा जाता है गणेश को जिसको कि हथिया का ऐसे सुर लगा हुआ है। तो सुरकोटदा जिसमें सुर हो तो गणपति या जगपति याद, गणपति याद हुआ, मन में याद रखना जगपति, ठीक है। तो सुरकोटदा का कौन, गणपति, गणपति से चला जाएंगे जगपति में। तो सुरकोटदा का खोज कौन किया है, जगपति, ठीक है। सुर जैसे याद आया, सुर किसको होता है, तो गणेश को होता है, उसको गणपति बोलते हैं। जैसे गणपति मन में आया, सेम सेम है जगपति। तो क्लियर हो गया, सुरकोटदा खोजकर्ता कौन है, जगपति जोशी, ठीक है। और यहाँ का विशेषता था कलश सावधान, और घोड़े की अस्थि मिला है, ठीक है। घोड़े का अस्थि मात्र एक स्थल से मिला है, सुरकोटदा से, ठीक है। और तराजू का भी मिला, लेकिन कलश सावधान, अब समझोगे अरे कलश से बहुत क्या बताए। तो यहाँ पर जो है सुरकोटदा में क्या मिले हैं, कलश सावधान। कहने का मतलब जो है जला हुआ जो अवशेष होता था उसको घड़े में रखकर जो है उसको दफना दिया जाता था जमीन के अंदर, तो यही कलश सावधान था। कहाँ से मिले, सुरकोटदा से। इस तरह से सुरकोटदा। तो ये तुम्हारा कंप्लीट स्टडी हो गया। आज क्या पढ़े, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल, उसका उत्खनन करता नदी, और उसका जो है क्या क्या विशेषता था, सारा चीज को कवर कर गए।